जनाब मैं बहुत सोचता रहा पिछले कुछ दिनों से, बल्कि कुछ दिनों से नहीं, कुछ महीनों से सोचता रहा कि आखिर क्या वजह है इतनी आर्मी चीफ की तकरीरी को लेकर इतना लोग परेशान क्यों होते हैं। इस वक्त जो फ़ौज की सिचुएशन है, उन्होंने जो एक प्रोफेशनल न्यूट्रलिटी का पोस्चर लिया है, उसके बाद जो पूरा इमरान खान साहब ने यलगार की है फ़ौज पाकिस्तान पे, उसकी क़यादत पे, उस इदारे पे, कहते रहे हज़ार दफ़ा कहते रहे कि इमरान खान से ज़्यादा इम्पोर्टेंट फ़ौज है। वो तो ऑब्वियसली आप ना भी कहें तो है, क्योंकि फ़ौज एक इदारा है। मैं हूँ, इमरान खान साहब, वो हमने आना है, चले जाना है। जब तक इस मुल्क पाकिस्तान ने रहना है तो इसकी टेरिटोरियल सॉलिडारिटी और इसकी सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी के लिए फ़ौज ने तो होना ही है। तो आप तो ये बात ना भी कहें इमरान खान साहब कि जी मुझसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ़ौज है, तो हमें पता है वो तो है ही इंपॉर्टेंट फ़ौज। जिस तरह आप कलमा बता रहे होते हैं, हमें पता है कलमा क्या, आप ना भी पढ़ें या ना भी बताएं तो पता होता है, असल बात होती है उस पर अमल करना। तो इसी तरह कलमे पे अमल करना जब आप हुक्मरान बने, और फ़ौज के मतलब कहना कि जी मुझसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ़ौज है, लेकिन उसके बाद जो फ़ौज की आपने धज्जियाँ उड़ाने की कोशिश की और जो फ़ौज यलगार की, तो मैं सोचता रहा कि यार ये आर्मी चीफ़ की तकर्री क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, इवन शहबाज शरीफ साहब के लिए या इमरान खान साहब के लिए। तो इनकी तो एक अपनी रिजर्वेशंस थी यहाँ पे। मैं यहाँ पे इसलिए वो खोल के बयान नहीं करना चाह रहा कि वो फिर मामला, आई डोंट वांट टू पॉलिटिसाइज द थिंग्स, कि शहबाज शरीफ वगैरह क्यों चाहते थे कि जी हम पहले आ जाएं नवंबर से और क्या हो जाए और ये हो जाए, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उन्होंने कर दिया। लेकिन इमरान साहब के मुतालिक मैं सोच रहा था कि इनका क्या इशू है आर्मी चीफ़ को लेके। अब तो ये पावर में भी नहीं है, और जो पावर में आएंगे तो आर्मी चीफ़ तो कह रहा है, हम तो आर्मी तो कह रही है हम न्यूट्रल हैं। ऐसा ही शख्स सिर्फ आर्मी चीफ़ की तकर्री के मुतालिक दिन रात सोच सकता है। दिन रात क्या, 8 पहर, 12 पहर, 16 पहर, 20 पहर, 24 पहर सोच सकता है, जिसका मकसद कुछ, जिसका जहन में कुछ और चल रहा हो आर्मी को लेके, जो चाहता हो कि मेरे आर्मी से कुछ और भी करवाना है। आर्मी, अगेन मैं कह रहा हूँ, इस वक्त न्यूट्रल प्रोफेशनल पोजीशन के ऊपर है, लेकिन ये जो बार बार इमरान खान ने अटैक किया आर्मी चीफ के ऊपर, और नेक्स्ट आर्मी चीफ से मैं बात कर रहा हूँ, मैं जनरल बाजवा साहब की बात नहीं कर रहा, मैं आर्मी चीफ के ओहदे की बात कर रहा हूँ, जो पाकिस्तान की भी प्राइड है, पाकिस्तान आर्मी की भी प्राइड है। उन्होंने ये जो बयान दिया कि जी ये जरदारी और शहबाज शरीफ जो है ये अब लगाने लगे हैं एक बुज़दिल यानी गैर तगड़ा आर्मी चीफ, और वो आर्मी चीफ जो इनकी करप्शन पे ढाल बनेगा, और वो आर्मी चीफ जो मुहब्बे वतन नहीं होगा, ये कह के इन्होंने, मैंने सोचा कि क्यों इतना इतना क्या प्रॉब्लम है, डेस्परेशन क्या है। तो वो मैंने फिर पीछे जाके देखा तो इमरान साहब ने खुद बताया हुआ है कि वो आर्मी चीफ से क्या क्या काम करवाना चाहते हैं, जो अब जनरल बाजवा साहब और जो मौजूदा आर्मी की क़यादत है उन्होंने इनकार कर दिया। वो चाहते हैं इदारों और एजेंसियों और फ़ौज के ज़रिए जो है, अगर आपकी मेजॉरिटी नहीं है तो आप डंडे की ज़ोर पे मेजॉरिटी कायम रखें। अगर आप थे उसमें हैं, आप गवर्नमेंट करने के लायक ही नहीं थे इन फर्स्ट प्लेस, क्योंकि आपके नंबर्स नहीं थे, तो आप फ़ौज के ज़रिए या आप इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए, एजेंसियों के ज़रिए जो है वो अपनी हुकूमत बनवाएं, लोगों को प्रेशराइज़ करके, पोलिटिकली प्रेशराइज़ करें, MQM को मिलाएं, PMLQ को मिलाएं। इसके लिए आपको चाहिए कि आर्मी चीफ जो है वो आपके साथ जो है वो चलने को तैयार हो जाए, चाहे मुल्की इंटरेस्ट में चले या जिस वजह से भी चले, लेकिन चलने को तैयार हो जाए। और बिल पास कराने आपकी मेजॉरिटी नहीं है, आप बजट में फेल हो गए तो आप फारिग हो जाएगी गवर्नमेंट, तो आप फिर एजेंसियों के पास, फिर इस्टेब्लिशमेंट के पास जाए, तब आपको आर्मी चीफ की बड़ी वैल्यू है। आर्मी ने जो पोजीशन ली है इस वक्त जनरल बाजवा साहब की क़यादत में, वो एक्सेप्शनल है। इमरान खान उससे बड़े बिल्कुल परेशान हुए, क्योंकि वो न्यूट्रल होने की वजह से उनकी वो इत्तेहादी गवर्नमेंट गिर गई। लेकिन अब ये बाद में दुशराम तराजी हो रही है कि नेक्स्ट आइंदा आने वाले आर्मी चीफ के बारे में, तो अब नेक्स्ट भी वो ये सोच रहे हैं कि उनके नज़दीक, इमरान खान साहब के नज़दीक मेरिट ये है मेरे ख्याल में कि वो आर्मी चीफ जो इनके लिए वो काम करे जो फ़ौज समझती है कि उनको अब नहीं करना चाहिए। पॉलिटिकल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए फ़ौज समझती है, इमरान खान समझते हैं मुझे वो आर्मी चीफ चाहिए। वो आर्मी चीफ जिसको अपोजिशन पर लगाएं, गिरफ्तारियां करवाएं, केसेस बनवाएं और उसको उनका एहतसाब करें, एहतसाब के नाम पे विक्टिमाइज़ करें। आर्मी ने कह दिया हम ये काम तो खैर पहले भी नहीं करते थे, लेकिन बिल्कुल भी नहीं करेगा, लेकिन ये मेरे नज़दीक इमरान खान के जहन में चल रहा है। तो अब उनको एक ऐसा आर्मी चीफ चाहिए जो वो काम करे जो ना फ़ौज का मैंडेट है करने का, जो फ़ौज ने कह दिया कि हमने करना भी नहीं है, इसका आधा भी नहीं करना, जो इमरान खान साहब करवाना चाह रहे हैं। वीक लीडरशिप है, अपने जोरे बाजू पे एतमाद होना चाहिए, आपके अपने वोट पूरे होने चाहिए, ना आपको एजेंसियों के पास तरले मिनते करने पड़े, ना आपको इस्टेब्लिशमेंट से भीख मांगनी पड़े कि जनाब हमारे 5 साल पूरे करा दें, ना आपको दर दर जाना पड़े, कभी चौधरी शुजात के पास, कभी चौधरी परवेज, हमारी गवर्नमेंट बचा लें, वो कह रहे हैं परवेज़ इलाही साहब नैपियाँ चेंज करते रहे, उनको आपने वज़ीर आला बनाया, बड़ी अच्छी बात है, उसके अलावा आपका चॉइस ही कोई नहीं है।
इतनी पावर से आए कि पंजाब में आपका वज़ीर आला हो, इतनी पावर से आए कि वफाक में, उसमें आर्मी चीफ की तरफ देखने की क्या ज़रूरत है भाई? अपने बलबोते पे उनको अपना काम करने दें। हाँ, नेशनल क्राइसिस जहाँ पे हो, अभी सैलाब है, बाजवा साहब, आर्मी कहाँ कहाँ नहीं फिर रही, खुदा ना खास्ता कोई और आ जाए, आप ट्रेजिडी आ जाए इस मुल्क की, तो आर्मी आगे आगे होगी, इसके लिए आप बिल्कुल, लेकिन उसके लिए मेरिट जो है, आपने कौन सा मेरिट देखना है कि कौन सा आर्मी चीफ जो सैलाब में ज़्यादा अच्छा जा रहा है, कौन सा आर्मी चीफ जो इंडिया के खिलाफ ज़्यादा अच्छा लड़ रहा है। ये जितने जर्नल्स आए हुए हैं, ये शामी साहब की मैं आज बात सुन रहा था, इसमें 19-20 की बात नहीं, खूब से खूब तर की तलाश है। तो इनको कॉन्ट्रोवर्शियल करके इन्होंने मेरे नज़दीक सिर्फ एक ज़ाती अपनी जो वीकनेस है आइंदा आने वाली, हालांकि पॉपुलर तरीन लीडर है, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से 2/3 भी ले सकते हैं, लेकिन फिर भी एक दिल में खौफ नज़र आया है इमरान खान साहब के कि अगर इस्टेब्लिशमेंट साथ हो, मुट्ठी में हो मेरी, तो मैं ज़रा टिका के गवर्नमेंट करूँगा। मैंने तो इमरान खान से सवाल पूछा था जब प्राइम मिनिस्टर थे, मैंने कहा आप डंडा दे के रखते हैं अपोजिशन को, आर्मी का ड्रामा आपने दिया और आर्मी को आपने कॉन्ट्रोवर्शियल कर दिया। आप कहते हैं पीटीआई के मैनिफेस्टो के साथ आर्मी खड़ी हो, आपने आर्मी को कॉन्ट्रोवर्शियल, आर्मी पूरे मुल्क की होती है, उसका क्या ताल्लुक किसी एक पार्टी के खड़े होना। आर्मी ने बड़ा अच्छा फैसला किया, लेकिन इमरान साहब उसमें भी डटे हुए थे डंडा शंडा देने वाली बातों में। माफ़ी नहीं मांगी उन्होंने खातून जज से, उन्होंने अफसोस का इजहार किया है, खातून जज की दिल आज़ारी पे उन्होंने अफसोस बड़ा किया है। उन्होंने कहा मेरे अल्फाज गैर इरादी तौर पर मुँह से निकले हैं, खातून जज को धमकाने का इरादा नहीं था, ऐसा करने का सोच भी नहीं सकता, आइंदा ऐसे मामलात में इंतहा एहतियात से काम लूँगा। लेकिन अपोलोजाइज़ नहीं किया, अपोलोजाइज़ नहीं किया उन्होंने। और मेरे लिए बड़ा हैरानकुन बात होगी अगर अदालत विदाउट अपोलॉजी माफ़ कर दे, क्योंकि फिर अदालत जो है उसको भी तो इंसाफ के आगे, उसको भी तो इंसाफ के शऊर के आगे जवाबदेह होना पड़ता है, उसको भी तो अपने फैसलों के आगे जवाबदेह होना पड़ता है। तारीख लिखी जाएगी तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अदालतों की तारीख, अब ये जो तारीख आज़ाद अदलिया आई है, इसकी तारीख जो है उसमें वो दाग ना लगे हों जो मौलवी मुश्ताक हुसैन की अदलिया में, जस्टिस अनवर हक साहब की अदलिया में, नसीम हसन शाह साहब की अदलिया में लगे हुए थे। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि ये अगर इसके ऊपर फैसला जो है ये इमरान खान साहब के हक में आता है, मैं तो आई एम नोबडी टू जज इट, लेकिन बड़ी हैरानकुन बात होगी इंसाफ के पैमानों को लेकर, क्योंकि बाकी लोग तो माफिया मांगते रह गए, उनको माफ़ी नहीं मिली, तो ये बड़ी हैरानकुन बात होगी। इस मुल्क का क्या होगा, यहाँ पर इलेक्शन होगा जब भी, लेकिन ये अगले 3 महीने पाकिस्तान के लिए कितने क्रूशल है। इमरान खान साहब कितना मज़ीद फ़ौज पे हमले करेंगे। अभी मैं इनका फैसलाबाद जलसा सुन रहा था, सॉरी फैसलाबाद का जलसा नहीं था ये, बल्कि जो उन्होंने कल जलसा किया पेशावर का, तो वो समझा रहे थे कि जी मैं, मेरे अल्फाज को तरोड़ मरोड़ के फैसलाबाद जलसे को पेश किया गया। और मैं बड़ा हैरान था कि यार पूरा पाकिस्तान समझ गया कि आपने कहा है कि आर्मी के अंदर जो है वो सवाए एक जिन लोगों को आप जानते हैं, पता नहीं कौन है वो दयानत पे है, मेरिट पे, बाकी सारे जो है वो बदयानत और गैर मुहब्बे वतन है। कह रहे थे लोगों को मेरी बात समझ नहीं आई, तो मैंने कहा अजीब बात है, किसी को समझ नहीं आई, मीडिया को भी समझ नहीं आई, वो प्रेसिडेंट आरिफ अलवी जो कह रहे हो, हम कह रहे हो उनको भी समझ नहीं आई, वो कह रहे हैं इसकी वजाहत इमरान खान खुद करेंगे, किसी को समझने का शायद करेंगे इसकी तशरीह। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जो तशरीह की वो ये थी कि मैंने परसों कहा था कि फ़ौज के सरबराह का तकर्रर मेरिट पर होना चाहिए, दुनिया का असूल है, ये कोई फैक्ट्री नहीं है कोई और, मेरिट पर सिलेक्शन होनी, इसमें क्या गलत बात है। दूसरी बात मैंने ये की कि किसी तरह इन 2 डाकू नवाज शरीफ जरदारी को आर्मी जी की सिलेक्शन नहीं करनी चाहिए, तो बात उन्होंने दोबारा वही दोहरा दी और खातून मजिस्ट्रेट का एक दफ़ा फिर नाम लिया उन्होंने। और ये बड़ी अजीब सी बात है कि आप एक एडिशनल जज जो है उनको एक तो मजिस्ट्रेट कह के पुकार रहे हैं और फिर नेम कॉलिंग कर रहे हैं, फिर अपने लोगों को बता रहे हैं कि जी ये वो खातून है क्या जिन्होंने हमारे कारकुन शहबाज गिल में तशद्दुद हो गए, इन्होंने कुछ नहीं किया, मतलब यू आर इंसाइटिंग वायलेंस। लेकिन इतनी के वीक गवर्नमेंट है, इतनी के वीक गवर्नमेंट है कि ये कुछ नहीं कर सकती, पॉलिटिकल रीजन। जब भट्टी साहब मैंने जो तजिया किया आर्मी चीफ की उसको लेके, इस पर आपकी क्या राय है? और दूसरा ये कि थोड़ा बताइएगा कि इमरान खान साहब जो है वो इस जंग को फ़ौज के ख़िलाफ़ अब कहाँ तक लेके जाएंगे आगे? उन्होंने गवर्नमेंट में भी तो आना है, जिस तरह आर्मी चीफ नया लगेगा, इनको अगर नवाज शरीफ शहबाज शरीफ ही लगाएंगे जो मेरे हिसाब से मेरिट पे होगा, वो क्या उसके साथ क्या करेंगे इमरान खान? उसको बख्श देंगे या उसको नहीं बख्शेंगे? क्योंकि जरदारी नवाज शरीफ ने अपॉइंट किया हुआ, तो वो कहेंगे मैं तो इसको नहीं बख्शूंगा, और प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद फिर क्या होगा? भट्टी साहब देखिए, पहली बात तो ये है कि भाईजान पिछले कोई मेरे ख्याल से हम कोई 10-15 दिन इमरान खान साहब के इसी बयानात पे, वो मीर जाफ़र मीर सादक, न्यूट्रल, हलाकू खान और उसके बाद करप्ट लोग, आर्मी चीफ और उसके बाद मुहिब्बे वतन और उसके बाद ये हम मुसलसल इस पे डिस्कस कर रहे हैं, जो अफसोसनाक है बल्कि काबिल मज़म्मत है।
और कई मर्तबा कह चुके हैं कि जब भी ये 19-20 भी नहीं होता, ये सारे एक जैसे होते हैं और किसी की, इमरान खान समेत कह रहा हूँ कि कोई भी इस मुल्क में ऐसा नहीं है कि जो गद्दार हो। और फ़ौज के बारे में ये सोचना कि कोई मुहिब वतन नहीं हो सकता, वो तो मेरे ख्याल से एक जुल्म है। और इस इदारे को मैंने कई मरतबा कहा है कि ये हो या अदलिया हो, बख्श दें इन इदारों को। 2 ही इदारे रह गए हैं, आप इनको बख्श दें। और लेकिन ये जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया धजियाँ, ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया यलगार, लफ्ज़ इस्तेमाल किया फ़ौज पर चढ़ाइयाँ, ये क्या है? ये इसकी बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड है भाईजान मेरा बंदा, यानी चीफ जस्टिस हो अपना बंदा हो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो अपना बंदा हो, नैब चेयरमैन हो अपना बंदा हो, DGFI हो अपना बंदा हो, पुलिस चीफ हो अपना बंदा हो, एजेंसियों के हेड हों अपने बंदे हों, हर इदारे का सरबराह जो है मैं अपना बंदा लगाऊं। कोई मेरिट नहीं है, कोई मेरिट नहीं देखता, मेरा बंदा होना चाहिए। कोई मुल्क नहीं देखता, कौम नहीं देखता, किस इदारों की मजबूती नहीं देखता, मेरा बंदा होना चाहिए। और मेरे बंदे होने के ये समरात हैं कि आज कोई भी इदारा अपने कदमों पर नहीं है। ये जो इमरान खान साहब तो एक चल ही रहे हैं, ये 3 साल 7 महीने 25 दिन PDM ने क्या किया था? गुजरांवाला जलसे से आप शुरू कर लें और यहाँ मरियम नवाज साहबा की एक जर्नैल को लेकर बातों तक आप सोच लें, क्या कर रहे थे वो भी क्या कर रहे थे। और फिर उन्होंने इक्तदार में आके क्या बताया कि हम क्यों इक्तदार में आए। उसमें महंगाई नहीं थी, बेरोजगारी नहीं थी, गुर्बत नहीं थी, सिविलियन बालादस्ती नहीं थी, वोट को इज्जत दो नहीं थी, यही मसला था। और फिर अब क्या हो रहा है? क्या पहला क्या हुआ? नैब खत्म हो गया, इलेक्शन इसमें जरूर आते हैं, ये मैं छोड़ूंगा इस गवर्नमेंट को, लेकिन मुझे एक सवाल का जवाब दें भट्टी साहब, एक बात बताएं मुझे। बिल्कुल इस पे आते हैं, इनको छोड़ेंगे नहीं यहाँ पर मैं मिलकर PDM को। मुझे सिर्फ ये बताइए कि जितना उन्होंने आइंदा आने वाले आर्मी चीफ को कंट्रोवर्शियल कर दिया है, अब जब ये तैनाती होगी और शहबाज शरीफ एज अ प्राइम मिनिस्टर तैनात करेंगे, तो ये तो अगर जलसों में खड़े होकर इमरान खान फिर नारे लगाएंगे कि जी ये तो गैर मुहब्बत वतन आर्मी चीफ आ गया है, क्योंकि वो मेरिट तो वो जो इमरान खान हो, लेकिन इमरान खान प्राइम मिनिस्टर नहीं है। तो इसकी इम्प्लीकेशन क्या होगी सर? ये तो आप सीधा आने वाले आर्मी चीफ के साथ आपने महादे जंग छेड़ दी है ना, क्योंकि आप पॉपुलर हैं। सर पहली बात तो ये कि खुदा के लिए इससे निकलें कि कोई पॉपुलर है तो वो पाकिस्तान से बड़ा है, आइन से बड़ा है, कानून से बड़ा है। दूसरी बात ये कि फिर इसका एक ही हल है कि इमरान खान साहब को ये PDM हटे, ये ना ये और इमरान खान साहब को 1 महीना नवंबर का महीना दे दिया जाए और वो आप अपना आर्मी चीफ लगाएं, फिर इमरान खान साहब हट जाएं और PDM आ जाए, फिर यही कर सकते हैं और इसके अलावा कोई नहीं। वेरी गुड, ये आपने अच्छी बात की। कोई मुतनाज़े नहीं होगा। अच्छा, कोई मुतनाज़े नहीं होगा। ये एक मजबूत इदारा है, मजबूत पाकिस्तान, मजबूत फौज, मजबूत पाकिस्तान। कोई इस पे नहीं फौज तो मजबूत ही रहेगी इंशाल्लाह। मैं ये कह रहा हूं कि जब प्राइम मिनिस्टर पिछले 40 साल आर्मी चीफ वो लगेगा, जो ये लगाएंगे PDM वाले, जिनके मतलब वो कह रहे हैं कि ये तो सही बंदा लगा ही नहीं सकते, ये खुद भी करप्ट है तो करप्ट लगाएंगे, खुदा ना खास्ता ये कह रहे हैं। तो उसके बाद जो आर्मी चीफ होगा वो किस तरह इनको एज प्राइम मिनिस्टर इज्जत करेगा इनकी? चलें ये पुट इट दिस वे, वो कौन सा आर्मी चीफ होगा, इवन वो कौन सा सहाफी होगा, मुझे कह दे इमरान खान बगैर एविडेंस के कह दे या जैसे भी कह दे ये बेईमान एंकर है, मैं कैसे इज्जत करूंगा उनकी? तो आर्मी चीफ कैसे इज्जत करेगा इनकी? सर ये सवाल है। कामरान भाई फिर वही बात आके रुक जाती है, माइंड सेट। मैं मिसाल के तौर पे मैं वजीर आजम नहीं हूं तो आर्मी चीफ DGISI फलां फलां, मैं वजीर आजम नहीं हूं तो न्यूट्रल गाली है, मैं वजीर आजम नहीं हूं तो सिपा सलार या कोई भी हलाकू खान है, मैं वजीर आजम नहीं हूं तो तकसीम। भट्टी साहब मुझे ये बताया ना कि इमरान खान को हुआ क्या है, उनकी बेंट ऑफ माइंड क्या है? मैंने तो बताया इनसिक्योरिटी है, वीकनेस ऑफ लीडरशिप है। इनको क्या, इन्होंने यलगार क्यों की है? क्या ईगो हर्ट होगी इनकी? कोई नार्सिज्म हर्ट हो गया? हुआ क्या इनको? क्यों चढ़ाई की? ये तो बताया ना सर। नंबर 1 इमरान खान वजीर आजम नहीं रहे, सबसे इंपॉर्टेंट। नंबर 2 नवंबर की तकर्री इमरान खान नहीं करेंगे। नंबर 3 जो हम कहानियां सुन रहे थे कि नवंबर की तकर्री पे इमरान खान साहब क्या चाहते थे, जो हमें मुस्लिम लीग नून के लोगों ने बताया वो। नंबर 4 ये एक बिल्कुल ठीक है कि यानी वही जरदारी साहब, वही नवाज शरीफ, वही शहबाज शरीफ, वही मौलाना इक़्तिदार में आ गए और वो नहीं। नंबर 5 इलेक्शन नहीं हो पा रहे, इमरान खान साहब का ख्याल था कि वो इलेक्शन करवा लेंगे। नंबर 6 एक वो इस वक्त मकबूलियत की अपने लिहाज से वो इस सतह पर हैं कि वो जो भी डेफिनेशन करते हैं
वो उसके वो चल पड़ती है और सर आगे बढ़ आपका जाती पॉइंट है। आ गया।